3 दिन, 2 days। थर्ड डे तो ओके ब्रह्मोत्सव है ना। श्री श्री राधा गोविंद देव का हैप्पी बर्थडे है। तो उनके इस अवसर पर इस्कॉन जोधपुर ने ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, आज काल और परसों। आज और काल क्योंकि ये मार्गशीर्ष मास में ही भगवान गोविंद ने अपने श्रीमुख से सारी जनता के लिए, कल्याण के लिए भगवद गीता का उपदेश किए थे धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। तो इसी का भी वार्षिक जयंती इस मार्गशीर्ष मास में है, अभी परसों ही है। उसी दिन में, जिसी दिन धर्म क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश की थी, उसी तिथि में ये राधा गोविंद जी का प्राकट्य तिथि। तो इस तिथि में तो श्री गीता जी की मुख्यता है। तो भगवान कहते हैं कि गीता जी की अध्ययन ही मेरा पूजा है, गीता पाठ। तो भगवद गीता के 7वां अध्याय के कुछ आलोचना रखा गया है आज और कल और परसों, क्योंकि इस मंदिर में भगवान श्री राधा गोविंद सेवा लेने के लिए पधारे, तो उनका स्मरण किया, उनके ऊपर चर्चा किया जाएगा। किस प्रकार भगवान पधारे और किस प्रकार सेवा ले रहे हैं और किस प्रकार लेते रहेंगे, आप लोग किस प्रकार धीरे धीरे सब आए हैं, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। और प्लस गीता पारायण भी होगा, पूरा संपूर्ण गीता 18 अध्याय के आवृत्ति भी होगा। तो इस्कॉन जोधपुर श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज से जो 3 दिवसीय कार्यक्रम आज के शुभारंभ में इस भजन के साथ शुरू करते हैं। बोर्ड में भजन है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर के नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन है। उससे कलयुग में युग धर्म हरि नाम है। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय माधवाय केशवाय नमः। जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता।
हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छय गोसाई करी चरण बंदन। जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। छय गोसाई जार मुई तार दास। छय गोसाई जार मुई तार दास। कासबार पद रेणु मोर पंचग्रास। तासबार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण से भी भक्त सनेबाज। तादेर चरण से भी भक्त सनेबाज। जन्मे जन्म है यही अभिलाष। जन्मे जन्म है यही अभिलाष। छय गोसाई जबे ब्रज कैलावास। छय गोसाई जबे ब्रज कैलावास। राधा कृष्ण लीला करीला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नम। हरिहराय नम कृष्ण, हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री 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 ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री निताई गौर सुंदर की। शील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवानुवाच मया सक्तमनः पार्थ जोगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो।
प्रभुपाद कहते हैं, श्री भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को भौतिक अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योगों को कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत अनेक प्राकट्य को और उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवण अग्रणी है एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्सुनो, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने की जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाला के अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनेश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात
उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो इसके हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भगवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा स्तमो गुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भागवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्र नाम अर्थात परम सत्य श्री भगवान की समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो भगवद गीता के पूरे 18 अध्याय को 3 भाग में विभाग किया गया, 6 अध्याय करके षटक, त्रिशतक, 3 षटक में विभाग किया गया। प्रथम षटक 1 से 6 अध्याय तक, दूसरे षटक 7 से 12 तक और तीसरे षटक 13 से 18 तक, 6 अध्यायों का। प्रथम 6 अध्याय प्रथम षटक में प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि जीव को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णन किया गया। जीव को भौतिक नहीं है, मैटर नहीं है, स्पिरिट है। और उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग को अभ्यास करना चाहिए, किस प्रकार जानना चाहिए, आत्मज्ञान की विशेषण किया गया। विशेष करके संख्या ज्ञान, आत्मज्ञान को बताया गया। और इस बीच वाले जो 6 अध्याय, जो शुरुआत 7वां अध्याय से होता है, भगवान उसमें भक्ति योग के वर्णन करते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म योग प्रथम षटक है, ज्ञान योग तीसरे षटक है और बीच वाले भक्ति है। भक्ति के क्यों कोई इसको बीच में क्यों रखा है, अंत में क्यों नहीं रखे लास्ट में? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज होता है तो विद इन ब्रैकेट रखते हैं उसको, ही नहीं, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उस साइड में, आगे पीछे। तो भक्ति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए कर्म को और ज्ञान को 2 साइड में रखते हैं ब्रैकेट के रूप में, बीच में इसको रखते हैं, महत्वपूर्ण है इसलिए। तो जो बीच वाले 6 अध्याय है, इसमें भक्ति के विवेचन भगवान ने किए हैं और यही भगवद गीता के सार है। भगवद गीता में भगवान अपने भक्ति को ही बताना चाहते थे, कर्म ज्ञान को, क्योंकि सभी लोग सभी के अधिकारी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति, इसलिए उसको बीच में वर्णन किए हैं। प्रथम षटक के 6ठा अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने जोगिनाम अपि सर्वेषाम, इस श्लोक में मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धवान जो माम, वो जोगी को परम श्रेष्ठ करके बताया गया। भगवान ने स्वयं बोले वो जोगिनाम अपि सर्वेषाम, सभी जोगियों में वो श्रेष्ठ जोगी है जो अपने हृदय में, अंतरात्मा में, भगवान बोलते मत मेरा जो ध्यान करता है,
षष्ठ अध्याय को ध्यान जो कहा गया, बोले ये जो ध्यान सब ध्यानी फ्यानी करते हैं ये सब नहीं, बेस्ट योग होता है कि मुझे ही ध्यान करना, कुछ शून्य को नहीं, कुछ लाइट को नहीं, मुझे। भगवान आपने हृदय में अपने हाथ में अंगुली के द्वारा दिखाकर बोलते हैं अर्जुन को, वो मुझे ही, मद गतेन अंतरात्मना, आपने अंतरात्मा में मुझे कुछ जो ध्यान करता है वो श्रेष्ठ योगी है। और कैसे ध्यान करता है अंतर में, और उसका परिणाम क्या है, क्यों ध्यान करना आवश्यकता है, इसके बारे में भगवान ने ये बीच वाले जो 7-6 अध्याय में उसमें बताएंगे। तो भगवान को ध्यान करना ही, भगवान को जानना ही जीवन के लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का। इसलिए इस अध्याय की शुरुआत में भगवान ने बोले कि सुनो, तत्सृणु, ये बहुत बड़ी भगवान की हम जैसे लोगों के लिए अर्जुन को लक्ष्य करके आदेश है। क्या? तत्सृणु, हम लोग को और कुछ नहीं करना चाहिए, सुनना ही है, सुनना चाहिए। भक्ति 9 प्रकार की है। इस 9 प्रकार के भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्रवणम। ये नवधा भक्ति के शुरुआत होता है श्रवण से। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पादसेवनम, अर्चनम, ये जितने भी 9 प्रकार के अंग है, सबसे मुख्य श्रवण। इसलिए कि श्रवण नहीं हुआ तो बाकी कुछ अंग हो नहीं सकता, चलेगा नहीं। ये सबसे शुरुआत और सबसे मुख्य है। तो इसलिए कभी कभी भक्ति को श्रवण भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति, क्योंकि कीर्तन, स्मरण, पूजन आदि आदि बाकी जो अंग है वो श्रवण के बिना कोई जान ही नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो भगवान यहाँ श्रवण को समझाने के लिए तत्सृणु, उसको सुनो, ये आदेश करते हैं सीधा। मयि आसक्त मनः पार्थ जोग जुंजन वदाश्रय। मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करो। मत आश्रय, मेरे आश्रय में रह करके मन भी मुझ में आसक्त रहे और आप मेरे आश्रित रहे। अगर ऐसे करोगे तो असंशयम समग्र माम, मेरे बारे में सब कुछ संशय रहित होकर के आप जान सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं सुनो। प्रभुपाद जी ने अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। ये जो भगवान कहे कि मद गतेन अंतरात्मना, ये संभव होता है नवधा भक्ति के द्वारा। और नवधा भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवणम। और यहाँ साक्षात श्री कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण से बढ़कर कोई और बड़ा अथॉरिटी हो नहीं सकता कोई। दी सुप्रीम अथॉरिटी। अभी तक सृष्टि में जितने वैदिक साहित्य है और जितने जानकार व्यक्ति हुए हैं, पंडित, ब्राह्मण, ऋषि, सभी ने ले दे करके श्री कृष्ण को ही लक्ष्य करके बोलते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर वही हैं, उनके बारे में बताते हैं। और ये भगवद गीता का खासियत है, सारे विद्वान पुरुष जिनके बारे में बताते हैं वही स्वयं अपने बारे में बताते हैं। इसलिए कहा गया गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तरे।
जो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म में निःसृत, जो साक्षात भगवान पद्मनाभ के मुख कमल से निकला हुआ है, तो उससे बढ़कर फिर क्या हो सकता है। बाकी सब शास्त्र से उन्हीं के बारे में बताते हैं और ये खुद अपने बारे में बताते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवद गीता। परम सत्य श्री भगवान को जानने की विधि भागवत में वर्णन किया गया। ये प्रथम स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय से प्रभुपाद जी ने श्लोक बोले लिए हैं। शून्यतांग स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय। तो भागवत में बताया गया कि लोग संसार में साधारणतः पुण्य कर्म करने के लिए बहुत रुचि रखते हैं, है कि नहीं। अगर वो बताओ ये काम करने से पुण्य होगा, और यहाँ से हिमालय बद्रीनाथ मानसरोवर तक क्यों जाते हैं, वहाँ नहाकर आया, वहाँ नहाकर का आया, क्यों नहाए, नहाते यहाँ भी बाथरूम में नहाते, वहाँ नहाए तो पुण्य हुआ। वहाँ नहाया, गंगा नहाया, क्या गंगा सागर नहाया, और कहाँ का कुंड में डुबकी लगाया, इस पुण्य। जो चीज में पुण्य प्राप्त होता है करने के लिए लोग पूरा प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, भागवत में ये वर्णन आता है, जितने प्रकार के पुण्य कर्म है, सबसे बढ़कर पुण्य कर्म है भगवान की कथा सुनना। सुन्नताम स्वकथाम कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तना। भगवान की कथा सुनना ये सबसे बढ़कर पुण्य कर्म है, इससे बड़ा पुण्य कर्म नहीं। केवल पुण्य तो मिलेगा ही अपने आप, पुण्य कर्म ही है। उसके अलावा जो श्रवण करता है उनके भगवान के साथ कुछ अलग संबंध होता है। भगवान को जानने का 3 प्रकार के विधि होता है। जिसे 3 षटक है ना, 3 षटक में भगवान को 3 प्रकार से जानते हैं। एक ब्रह्म के रूप में जानते हैं, एक परमात्मा के रूप में जानते हैं, फिर भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो ब्रह्म के रूप में जानना और परमात्मा के रूप में जानना, यही भगवान को जानते हैं, लेकिन पूर्ण जानना नहीं है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसको इनकम्प्लीट है, अपूर्ण जानकारी है। तो पूर्ण जानकारी भगवान की जानकारी है। इस पूर्ण जानकारी के द्वारा अगर भगवान को ठीक से अब जान पाएंगे तो जानेंगे कि भगवान कोई ऐसे लाइट नहीं है कि परमात्मा, इसलिए भगवान तो खास साम्राज्य से है, और भगवान को आपने अपना मित्र बना सकते हैं, अपने प्रभु बना सकते हैं, पति बना सकते हैं, पुत्र बना सकते हैं, किसी भी संपर्क, और भगवान तैयार हैं आपके साथ, आपके रिलेटिव बनने के लिए, आपके साथ कुछ भी प्रकार के व्यवहार करने के लिए कृष्ण तैयार रहते हैं। तो इसलिए जो श्रद्धावान, जो श्रद्धा के साथ भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान इतने रीझ जाते हैं, बोलते हैं अच्छा मेरे बारे में सुनता है बैठ करके। केवल आप इतना ही करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में मन लगाकर सुनेंगे, बस इतने करने से आप जितने खुश नहीं होंगे, नहीं अच्छा लगेगा, आपसे कई गुना प्रसन्न होंगे, अच्छा लगेगा ठाकुर जी को कि कम से कम मुझे बारे में सुनता है। वो ऐसे ही है जैसे कोई बहुत बड़े धनी पिता हो और उनका बेटा खो गया है, पता नहीं, वो बेचारा प्रयास करता, बड़े सामर्थ्यवान पिता है, वो पुत्र खो गया है और पिता उसको ढूंढता है,
अनेक वर्ष हो गया, वो कहीं जाकर कैसा भूल भाल गया, वो कैसे रहता है जानता नहीं, और ढूंढते रहते हैं लेकिन एक दूसरे को। जितना पुत्र भी ढूंढता है, वो तो कहीं काम दाम करके अपने सेटिंग हो गया करता रहता है कुछ, लेकिन वो सेटल हो गया, लेकिन पिताजी के हृदय से हमेशा रहता है कि बेटा मेरा पता नहीं क्या करता है, क्या करता है। तो अगर पिता को पता लगेगा कि पुत्र उनको खोज रहा है, कहीं आकर उनके बारे में पता लगा रहा है, और उनको पता चलेगा, कौन ज्यादा खुश होगा? पिता ज्यादा खुश होगा कि नहीं? इस प्रकार ये तो एक भौतिक पिता का उदाहरण दिया मैंने। भगवान इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, जो उनके बारे में सुनता है और जानने के लिए प्रयास करता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के क्या करते हैं उसमें बताया गया। शून्य मात्र से हृदय अंतस्तु ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। भगवान भागवत में इस जगह वर्णन आया है, जो कोई सुनता है श्रद्धा से भगवान के बारे में, भगवान उनके कान के अंदर से घुस जाते हैं। शब्द में ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, भगवान की जो शब्द है, भगवान शब्द में है, तो इस शब्द के द्वारा शब्द को ग्रहण करने का एकमात्र एक ही गेट है हमारा कान। जिह्वा में शब्द ग्रहण कर सकते हैं, आंख में और कोई होल में नहीं, केवल शब्द को ग्रहण करने का एक ही द्वार है, वो है कान। तो जिस द्वार से शब्द ग्रहण होता है, तो भगवान शब्दरूपी ब्रह्म बन करके कर्ण रंध्र से प्रवेश कर जाते हैं, सुनने वाला का कान के अंदर घुस जाता है। कान के अंदर तो कीड़ा घुस जाता है, कभी कभी घुस जाता ना, सबका कान में घुसे होंगे कभी कभी। भगवान भी कान के अंदर, क्योंकि श्रवण मार्ग है ना, श्रुति मार्ग, श्रुति मार्ग से भगवान शब्द ब्रह्म के द्वारा प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके क्या करते हैं? भाई मेरे कान के अंदर क्यों घुस गए? जा करके हृदय तक चले जाते हैं, कर्ण मार्ग से, कर्ण रंध्र से हृदय को चले जाते हैं। हृदय में जाकर करते क्या? धोबी बनते हैं। धोबी, धोबी जानता है ना, धोबी क्या करता है? गंदा कपड़ा धोता है, साफ कपड़ा तो धोएगा नहीं। तो हमारा हृदय कई जन्म से गंदा पड़ा है। एक भजन आप लोग सुने होंगे, मैली चादर ओढ़ की कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। आगे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन में मन शर्माऊं। यही है ना, मैं शर्म लगता है, इतने गंदी चादर में उड़ाऊं, कैसे आऊं आपके पवित्र भवन में? साफ सुथरा होता आता है इसलिए मन, है ना। तो सचमुच कितनी गंदी है कि नहीं? थोड़ा बैठ करके आराम से थोड़ा सोचिए, अपने हृदय की ओर झांकिए, तब चलेगा अरे इतनी गंदा। तो ऐसे तो कैसे साफ करेंगे? बाहर के कपड़ा हो तो गर्म पानी, हाई डिटर्जेंट पाउडर डाल करके उसको मार पीट कर साफ कर देते, पीट पाट करके। नहीं तो आजकल वॉशिंग मशीन आ गया, काम थोड़ी करना पड़ता है। आजकल स्त्रियों को बीमारी इसलिए होता है, कोई काम नहीं करते नहीं। कपड़ा धोने मशीन में, मसाला पीसे मशीन में, बर्तन धोएंगे मेड में, अब करेंगे क्या? बैठ बैठ के टीवी देख देख के बीमारी हो जाता है। तो भगवान, क्योंकि हृदय को धोने का और कोई हमारे पास उपाय नहीं है, तो ये जानते हैं भगवान तुरंत, जो भगवान के बारे में के सुनते हैं, सबसे पहले इफेक्ट होता है भगवान कर्ण रंध्र के द्वारा प्रवेश करके हृदय में जा करके धोबी जैसे गंदा कपड़ा को साफ करता है, नाना प्रकार से उपाय करता है। सोडा डाल करके गर्म पानी में इसको भिगाता है, फिर इसको पीटता है, फिर इसको निचोड़ता है, गंदा पानी निकलता है, फिर सुखाता है कि नहीं? सफाई का कई क्रियाएं हैं, ये सब करता रहता है।
तो भगवान भी वही क्रिया करते रहते हैं, जाकर हृदय को शोधन क्रिया में लग जाते हैं। इसी को भगवान से कहते हैं हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। विधुनोति, धुनोति मतलब धुलना, विधुनोति वो विशेष रूप से धुलते। ऐसे नहीं कि आजकल के ठीक से साफ नहीं करते, नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं, बाकायदा धुलते हैं, विशेष धुलाई करते हैं। विधुनोति अभद्राणी, क्या होते हैं जितने अभद्र चीज हैं, जो भद्र नहीं है, हमारे हित की चीज नहीं है, कल्याण करनी, ये सब चीज को धो धाकर निकाल देते हैं। जैसे गंदे कपड़े को, मैले कुचले कपड़े को धोते हैं, निचोड़ते हैं, पूरे पानी गंदा गंदा निकलता है कि नहीं, तब तो पता चलेगा कि साफ हो रहा है करके। गंदे पानी जब निकलेगा, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो पानी निकलता, कैसे निकलता है, गंदा पानी निकलता है, तब तो जानते हैं साफ हुआ करके। तो इसी प्रकार भगवान ने हृदय को जब निचोड़ते हैं और आप कथा सुनते हैं श्रद्धा से, हृदय के अंदर जब क्रिया शुरू होता है तो गंदे पानी आंख से निकलता है। ये उसका प्रमाण है। जब आंख से आंसू बहता है तो समझो हृदय से सफाई शुरू हुआ, पानी निकला, तब तो सफाई शुरू हुआ, नहीं तो सूखा सूखा तो नहीं होगा, ड्राई क्लीनिंग नहीं होता। पता नहीं ड्राई क्लीनिंग कैसे करते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं, सुना मैंने कैसे करते हैं करके। क्लीनिंग तो वेट से होगा, पानी से होगा, हाँ? तो पेट्रोल तो लिक्विड है, तो ड्राई कहाँ है? ड्राई क्यों बोलते हैं उसको? तो कपड़ा नहीं उड़ जाता, पेट्रोल उड़ जाता, तो पानी भी तो उड़ जाता है हवा से, पानी में कौन सा पड़ा रहता है? अच्छा, उसको सुखाना पड़ता है, उसको सुखाना नहीं पड़ता, अपना आप सूख जाता है। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, इसलिए भागवत को नित्य सेवा करने से ये हृदय शुद्धि हो जाए। ओ रजस तदा रजस्तम भावा काम लोभाद, यही सब अभद्राणी है। रजगुण तमगुण काम लोभ आदि आदि जो सब है ये सब अभद्र है। चेत ऐतिरनाविधं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति, ये सब चीज हट करके सत्व में स्थित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, तो भगवान के दर्शन कर पाते हैं। ये सब स्थिति श्रवण के द्वारा होता है। तो भगवान श्रवण की विधि बताते हैं इस प्रथम सप्तम अध्याय के प्रथम में। और श्रवण करने का विधि में भगवान सबसे पहले मयि आसक्त मनः, सुनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, भगवान बोलते हैं कि मई मतलब मुझ में मन को लगा करके सुनो। मई आसक्त, मया आसक्त मनः पार्थ, हे पार्थ सुनो कैसे, न मई आसक्त मना। आसक्त शब्द का अर्थ समझते हैं आपने? भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखे हैं, विषय भोग की वस्तु में मेरा जैसे मन अभी आसक्त है। क्या पद है वो? प्रीति शरण है तुम्हार, है ना? नहीं, अभी अपना अपना मोबाइल के प्रति कैसी प्रीति है आप लोग का? माने कहीं पति अगर घर से जाता है, पत्नी भूल जाए उनके साथ में, लेकिन मोबाइल नहीं भूलेंगे। है कि नहीं? ऐसा हो नहीं सकता कि उसको भूल करके चले जाए। अरे यार, ये कैसे हो सकता? बाकी कुछ भी भूल जाए तो कितने आसक्ति है। ये एक उदाहरण दिया मैंने, कई बस विषय इसे भोग्य वस्तु के प्रति हमें आसक्ति है, लगाव। तो इस प्रकार के आसक्ति भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले
मेरे प्रति होना चाहिए। ये सुनने का विधि है, भगवान बताते हैं। मई आसक्त मना, तो हमारा तो भगवान में कोई आसक्ति है नहीं, आसक्ति दुनिया में पड़ा है। तो भगवान बोलते हैं कि कुछ समय के लिए तो जो सुनते उस समय के लिए आधे घंटा क्लास, उसी समय तक हमसे हमारे प्रति आसक्त करो। समय तो आप तो है ही नहीं, मैं बोल भी नहीं सकता, तो करेगा भी नहीं। तो फॉर दैट मोमेंट, फॉर दैट टाइम ओनली, एटलीस्ट जब तक बैठ कर सुनते हैं उसी समय, इतने समय, इतने देर तक मैं आसक्त मानो, मुझ में आसक्ति लगाओ, मुझे मन को लगाओ, मैं आसक्त मना। और क्या, मन को मुझ में लगाओ, मैं आसक्त मना पार्थ। यही योग है। योग मतलब जोड़ना, भगवान के साथ जुड़ना होता है श्रवण माध्यम से। वास्तविक जुड़ना तो ही है, नहीं तो कैसे जुड़ेंगे। तो भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनको जानेंगे, उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो भगवान के आसक्त होकर के मन को लगा करके इस जोड़ने का कार्यक्रम करेंगे। जोग जुंजन, आगे कहते हैं मद आश्रय। मदाश्रय, भगवान दो वाक्य यहाँ कहे, एक तो कहे मैं आसक्त, फिर मदाश्रय। ये दोनों बात बड़े महत्वपूर्ण है। भगवान में आसक्ति और भगवान के आश्रय, बस यही दो ही भक्ति है। और ये क्या, यही दो ही काम करना है हम लोग को, दैट्स इट। जिनके मन भगवान में आसक्त हो गया, 50-60% तो वही कंप्लीट होगा। अब भगवान में आश्रय हो गया 10% हो गया, बस तो कुछ नहीं। फिर समग्र माम असंशय, फिर तो कुछ संशय रहेगा नहीं, सब कुछ जान जाओगे। जो भगवान में आश्रय हो जाए, भगवान के आश्रित हो जाता है और भगवान में मन को लगा देता है, जीवन की पूर्णता। इसीलिए भगवान बोले समग्र माम, और कुछ बाकी नहीं दे। समग्र शब्द का अर्थ जानते ना, समग्र मतलब संपूर्ण। आप संपूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण से ऊपर, सम्यक पूर्ण। जीवन को अगर परिपूर्ण करना चाहते, संपूर्ण करना चाहते, तो दो ही काम करना है। भगवान में आसक्त होना है मन के द्वारा, और भगवान में आश्रित हो जाना। आसक्त तो समझ गए, जैसे हम भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति करते हैं, ऐसे आसक्ति भगवान के प्रति करें। और वो भी हमारे आचार्य कहते हैं आपने नहीं कर सकते हैं, वो ठाकुर जी ही कराएंगे। उनको प्रार्थना करना पड़ो, प्रभु जैसा ऐसे चीज के प्रति अगर हमारा मन अटैच्ड है, ऐसे आपके प्रति हो जाए, आप ही कराइए प्रभु, हमारे बात नहीं है, मेरे मन मेरा बस में है ही नहीं, आप ही कराइए। और वो कराएंगे, कराते हैं, करा देते हैं, करा देते हैं, इसे वो करा देते हैं। इसे अद्भुत प्रकार से खींच लेते हैं, अद्भुत है। अगर उनके प्रति कोई थोड़ा सा प्रयास किया मन को लगाने के लिए, और वो तो ऐसे ही खींच कर मन को लगाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। अनेक बहवो ज्ञान तपसा मदभाव, इस गति को, मेरी गति को प्राप्त किए हैं इसी दोनों काम करके। और दूसरा है मदाश्रय, भगवान के आश्रय हो जाना। आश्रय हो जाना मतलब, आश्रय शब्द का अर्थ क्या है? ये तो इंग्लिश में बोलते हैं हम, हाँ? मतलब हम जो कुछ करते हैं, खाते पीते बोलते, ये हमेशा अनुभव करे मेरे ऊपर से मुझे देते हैं, वही खिलाते हैं, वही पहनाते हैं, उनकी कृपा से सब कुछ होता है ना। जैसे छोटे बच्चा पूर्ण आश्रित है माता पिता के ऊपर, उनका हरेक चीज के प्रति, वो तो अपना तो कुछ कर नहीं सकता। छोटे बच्चे तो यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम ही माता पिता कराते हैं, वो केवल रोएगा, बोला टॉयलेट करना है, वो लेकर जाएंगे, सब कुछ शौच क्रिया आदि से वही कराएंगे, अपना वो थोड़ी ना करता है, पूर्ण आश्रित। तो इसी प्रकार
हम जो भी कुछ करते हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करता हूं, प्रभु की कृपा करके कराते हैं, हम उन्हीं के आश्रय हैं, उन्हीं के आश्रित में। सामने जो आया ये ठाकुर जी कृपा करके दिए हैं, नहीं आया कृपा करके नहीं दिए ठाकुर जी ने, यही समझना चाहिए। आश्रित जन का अपना कुछ नहीं होता, नहीं, उनके आश्रय में हूं इसलिए निर्भर हूं। मद आश्रय कह करके भगवान ये कहते हैं कि संसार में कोई आश्रय देने के लायक और है ही नहीं मेरे अलावा। और कोई है नहीं। अभी कितने बड़े, इतने लाखों डॉलर खर्च कर इलेक्शन होता है, पार्टी आया, वाह वाह वाह, कितने बड़े बड़े आपको वादा किए, अभी आए, अभी 2-4-5 जब तक गवर्नमेंट रहेगा तब तक, उसके बाद क्या भरोसा है। इस संसार में आश्रय देने के लायक कोई व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है ना, आश्रय लेने लायक भी कोई नहीं है। तो भगवान बोलते हैं मैं ही अकेला हूं आश्रय देने वाला, तुम आश्रय मेरे आश्रय में आ जा। और भगवान के आश्रय में आने से ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपको फिर कोई तकलीफ उठाना पड़े, क्योंकि जो अनाश्रित व्यक्ति हैं उनको कुछ तकलीफ आ सकता है, जो आश्रय ले लिया फिर उनको तकलीफ क्या है। ऐसा कोई भी कठिन काम नहीं है जो भगवान के आश्रित होने से भगवान नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए, आश्रित हो जाना चाहिए। यही दो ही क्रिया भक्ति की मुख्य अंग है, भगवान की शरणागति, भगवान में आसक्ति। इसी बात को भगवान कहते हैं उसी को सुनो, उसी संपूर्ण है, समग्र राम जथा ज्ञासी तत्सुणु। उस दोनों को, ये आश्रय क्रिया और ये आसक्ति क्रिया, दोनों को श्रवण के द्वारा ही मजबूत किया जा सकता है, सुन करके कर पाएंगे। तो भगवान उसको समझाते हैं। आगे भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् गत्वा नेह भूयन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान बोले तत्सुणु, क्या सुनो ना, जिनको सुनने से संपूर्ण सब कुछ समझ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, उसको सुनो। मैं बोलता हूं सुनो, तो ये बात कह करके सावधान कर दिए। सुनो मतलब अलर्ट, सावधान हो, बैठो सावधानी से, ऐसे 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 रंग रस में सावधान। ये भगवान तत्सुणु कहने का मतलब धमकी दिए। शायद अर्जुन थोड़े इसी से करते होंगे, चुप बैठो। तत्सुणु कहने का मतलब वही है। तो अब जो बोल रहे हैं सुन तो रहे थे, लेकिन तत्सुणु सुनो ऐसे कहने का मतलब थोड़ा बहुत आलस्य था, कुछ था नहीं। आलस्य त्याग करके, सजग हो करके, बिल्कुल अलर्ट हो करके सुनो, सावधान होकर के सुनो। तो भगवान वही बताते हैं, करने से पहले क्या सुनो, क्या बताएंगे प्रभु, वो बताते हैं स्वयं। मैं ज्ञान बताऊंगा, ज्ञानम ते अहम, तुझे मैं ज्ञान बताने जा रहा हूं। केवल ज्ञान नहीं, सब ज्ञानम इदम, विज्ञान के साथ ज्ञान बताने जा रहा हूं। अशेषतः, कुछ छोड़ूंगा नहीं, कंप्लीट बताऊंगा। वक्ष्यामि अशेषत, वक्ष्या मतलब बोल रहा हूं, बोलूंगा पूरा कंप्लीट रूप में। जज यात्वा, कोई बोलेगा क्या फायदा होगा उसको जान करके, बिना फायदा से हम कुछ करने वाले हैं। तो भगवान इसलिए बोल देते हैं जज गात्वा, मैं जो ज्ञान विज्ञान के साथ तुझे बताना जा रहा हूं पूरा, उसको सुनने से, जिसको जानने से, जज ज्ञात्वा न इह, नेह मतलब न, इह मतलब इस संसार में, फिर इस संसार में भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस संसार में जानने योग्य, जानने के लायक और कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगा। आप कंप्लीट सब कुछ जान जाओगे।
ऐसा एक सब्जेक्ट भगवान बताने जा रहे हैं, ऐसे ज्ञान बताने जा रहे हैं। इस ज्ञान के ऊपर अगर आप जान लोगे तो आप सर्वज्ञ हो जाओगे और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा जानने के लिए। इसे आजकल हम भौतिक ज्ञान में स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आप क्या सब्जेक्ट लोगे, पीसीएम ऐसे कुछ बोलते हैं ना, और क्या क्या सब पता नहीं कितने कितने सब्जेक्ट होता है। कोई बोलता है मेरा तो ये सब्जेक्ट था, हमारा पॉलिटिकल साइंस था ना, तो ये नहीं जाना, मैंने ये नहीं जानता हूँ मैं, ये हमारा ये सब्जेक्ट। तो कोई सब्जेक्ट 3 4 5 8 10 कितने भी सब्जेक्ट लो तो फिर भी सैकड़ों सब्जेक्ट है, क्या जाने। इसको जाने तो वो नहीं जानते, उसको जाने तो वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। बेचारे जो कम रस वाले है वो रस नहीं जानते, जो 8 पढ़े वो ना। तो सब नहीं जान पाते, कोई एक थोड़े बहुत जाने तो उसको नहीं जाने उसको। लेकिन भगवान बोलते हैं कि टाइम क्यों खराब करता है ये सब डिग्री करके, इसमें तो एक जाना तो दूसरा नहीं जान सकता। लेकिन मैं जो बताता हूं ये कोर्स, ये एक ही सब्जेक्ट है, ये 2-3 सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट कुछ नहीं, एक ही सब्जेक्ट है। इसमें मैंने मिक्स करके बताता हूँ, ज्ञान से विज्ञान मिला करके बताता हूँ। अगर तो इसी को, इसी ज्ञान को तो जान लोगे, फिर इस दुनिया में ना यह भूय अन्यो, फिर भूय मतलब फिर इस संसार में और कुछ जानने के लिए बाकी ना नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। कोई मेडिकल साइंस पढ़ा तो बोला मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाया, इंजीनियरिंग पढ़ा तो बोला मैं साहित्य नहीं पढ़ पाया, कोई साहित्य पढ़ा तो मैंने ये नहीं पढ़ पाया। भगवान बोलते हैं कुछ भी नहीं बाकी रह जाएगा। A to Z जितने विषय हो सकता है, जितने विषय हुआ जा सकता है, सब कुछ जान लो। भगवान ये नहीं कहे कि ये कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बाकी सब्जेक्ट नहीं, ना यह इसी संसार में और ऐसा कोई जानने लायक वस्तु बाकी नहीं रह जाएगा जिसको जानने से, जज ज्ञात्वा, जिसको जानने से और कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। बताओ कितनी बड़ी ज्ञान की बात है। कौन नहीं जानना चाहेगा उसको, कौन नहीं जानना चाहेगा। इतने बाल पक गया एक एक सब्जेक्ट में, बाकी तो सैकड़ों सब्जेक्ट बाकी रह गया है ना। नहीं, एक बात मुझे याद आता है, आप लोग सुने होंगे, ये प्रभुपाद जी कई बार कहने में कहते थे, एक गांव के एक नाव चलाने वाला था, गांव के पहुंचने के लिए एक नदी था छोटा, तो उसमें गांव का जो केवट बोलता ना, हाँ मल्ला, आप राजस्थान में तो नदी होता ही नहीं, आप क्या जाने लेकिन जहाँ जहाँ नदी होता है वहाँ मल्ला होते हैं, नौका चलाते हैं। तो वहाँ पे अब वो एक व्यक्ति, वो गांव का, वो चला गया था बचपन से, बड़े डिग्री करके चला गया था, विदेश चला गया, विदेश में पढ़ पाढ़ करके पीएचडी, पोस्ट डॉक और क्या क्या सब बन करके आया। अब बिल्कुल कोट पैंट टाई और सब लैपटॉप लेकर के गांव में आता था, और वही बचपन से चला गया था। आप 50-60 साल के बाद आ रहा है बिल्कुल फिट फाट हो। अब तो नाला तो पार करना पड़ेगा ही, तुम विदेश चला गया नाला थोड़ी ना गया, नाला तो वही भाई, केवटिया वही है, वो चलाता है अपना। अब केवटिया चाचा, केवट चाचा वो गाड़ी चलाते, वो आके बोला कि तुम वही हो ना, हम वही है, वही चलाते हैं, राम राम करते हैं, पारी करते हैं। बोला हाय हाय तेरा जिंदगी, बस क्या ना वो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ कर रहा था। बोला कुछ जानते हो? कुछ नहीं, मैं तो यही चलाता हूँ, तेरा जीवन तो यूजलेस 25%। नेक्स्ट सब्जेक्ट पूछा, बोले 50% यूजलेस है, कुछ नहीं। ये भी नहीं जानते ना, ओह 75% यूजलेस है। अब ऐसे यूजलेस करते करते
मझधार में पहुंच गए थे। पानी थोड़ा बढ़ा हुआ था, बारिश सीजन था, तो थोड़ा हवा बारिश आने लगा। तो केवट ने पूछा, साहब ना क्या तैरना आता है? ना नहीं आता, ना 70% यूजलेस हो जाने वाला। हम तो 70% यूजलेस थे, लेकिन अब तो 70% होंगे अपने। ना क्या 70%, 70% मतलब क्या है? ना मतलब क्या है? अभी तैरना नहीं आता, मैं तो खुदा नौका डूबने वाला है। हवा पानी आ रहा है, अब नहीं चलेगा, मझधार में है, अब तो भाई तैरना जिसको है बचेगा। अरे भैया तैरना मैं नहीं जानता ना, हाय जय राम जी की, मैं तो गया। गया 70%। ये करके फायदा क्या था? इतने सारे डिग्री, पीएचडी, पोस्टडॉक नदी में डूब मरा। वो उसी को गाली दे रहा था, तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। बेकार हो गई, कार हो गया तेरा, ये बेकार हो गया, तुम्हारा कार हो गया। है ना? नहीं तो भगवान जो ज्ञान देते हैं, इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, थ्योरी भी है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं किताब से पढ़ कर आते हैं, व्यवहार में नहीं जानते, हक्का बक्का होकर देखते। लेकिन भगवान के ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान भी है। इसलिए ज्ञान के साथ विज्ञान, भगवान बोला ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। ज्ञान होता है थ्योरी, विज्ञान होता है प्रैक्टिकल, अनुभव ज्ञान, रियलाइज्ड नॉलेज। अब भगवान बोलते मैं इसे नहीं सिखाता हूं, दोनों ही। कहीं भी जाओ काम में आएगा, दुनिया में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। केवल नाव चलाना नहीं, गाड़ी चलाना, शेर में कोई जंगल में शेर सिंह है, उसमें कैसे बचना, आग लग गया कैसे बचना, डाकू डकायती टेररिस्ट आ गए इससे कैसे बचना, सारे ज्ञान। कोई संसारिक में ऐसा कोई नहीं, अरे मुझे ये नहीं आया ना, सब कुछ जान सकते केवल इसको जानने से। आप बताइए कौन ऐसे व्यक्ति नहीं होगा जो इस चीज को नहीं जानना चाहेगा? एक ही कोर्स अगर आप करोगे, कोई ऐसा दुनिया के कोई ज्ञान बाकी नहीं रह जाएगा जानना। तो भगवान ये बता करके क्यूरियोसिटी बढ़ा दिए लोगों को। अच्छा बस आप यही से ज्ञान विज्ञान के साथ दे रहे, जिसको जानने से संसार में फिर कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहना। यस, कुछ नहीं बाकी रहना, अवशिष्ट कोई अवशेष नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष बाकी नहीं रह जाएगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। प्रभुपाद बोलते हैं पूर्ण ज्ञान में ये तीन चीज रहता है। क्या? सबसे पहले पूर्ण ज्ञान में ये जगत, तीन ही तो होता है, जगत, जीव और ईश्वर। बस सभी के सामने तीन ही होते। इसको उन्होंने लिखे, ये जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा मतलब जीव, और दोनों के उद्गम मतलब ईश्वर। बस ये तीन ही सब्जेक्ट होता है। यह दिव्य ज्ञान भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र था। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाला गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों के में ऐसे कहा गया, कस्मिन भगवो विज्ञानो सर्वमिदं विज्ञातम भवन्ति। जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। तो भगवान ने क्यूरियोसिटी बढ़ा दिया, मतलब उत्साह बढ़ा दिया कि ज्ञान को जानो। इस ज्ञान को जानने से
सब कुछ जाना जा सकता है। अच्छा, फिर बोलिए बोलिए कौन सा ज्ञान है? सुनने वाला और उत्साहित हो गया। तो भगवान फिर शुरुआत करते हैं, वो ज्ञान है क्या? तीसरे श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। अभी ज्ञान को शुरुआत नहीं किए, भगवान ज्ञान के बारे में उत्साहवर्धन करने के लिए बोले मैं यही व्यवहारिक ज्ञान और ये ज्ञान सब कुछ मिला करके, दिव्य ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान सब मिलाकर बोलूंगा, जिसको जानने के बाद कंप्लीट जानना हो जाएगा। तो ये तो ज्ञान के बारे में बताया, वो जानने वाले लोगों के बारे में बताया। बोले उसको जानने वाले, अर्जुन बोला पहले कोई जानते नहीं थे, आप मुझे सर मुझे बताते हैं, पहले उसको कोई जानता नहीं था ऐसे कंप्लीट नॉलेज को। प्रश्न उठेगा ना कि आप जो मुझे इतने बड़ी विशेष ज्ञान देते हैं, जिसको जानने से संसार में कोई ज्ञान बाकी नहीं रह जाएगा, क्या मैं ही अकेला इस ज्ञान जान? पहले कोई ऐसा नहीं हुआ था, कोई इसको जाने नहीं ज्ञान को, फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग इट। तो भगवान इसके लिए संशय मिटा देना चाहते हैं कि कोई संशय रखेंगे नहीं ना ज्ञान से। बोलते मनुष्याणाम सहस्रेषु, बोले हजारों हजार सहस्र सहस्र मनुष्यों में से कश्चित् यतति सिद्धये, कुछ मनुष्य होते हैं जो जानकार करने के लिए आते हैं श्रद्धा के साथ, लेकिन सिद्धि के चक्कर में फंस जाते हैं। सिद्धि होगा, डिग्री होगा, बस संतुष्ट हो गए, गए, इसी में रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कश्चित् यतति सिद्धये, यतति मतलब यत्न करते हैं, वो सिद्धि में जाकर रुक जाते हैं। सिद्धि समझते ना, अचीवमेंट कुछ मिल गया, सिद्धि हो गया। यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम। अब सिद्धि कई प्रकार का होता है, छोटे मोटे कोई भी सिद्धि हो जाने से। हम महाभारत में कथा आता है, एक ब्राह्मण बालक था, वो कहीं से उनको पता चला कि प्रकार सिद्धि ऐसे करना होता, बोला ये पढ़ पढ़ कर सिद्धि विधि तो होता नहीं। तो उनने कोई किसी मंत्र ले करके जंगल में जा करके बैठ करके जब किया सिद्धि करने के लिए, कोई सिद्ध महात्मा ने उनको बता दिए थे मंत्र। 12 साल तक उस मंत्र को जंगल में जाकर जप किया। 12 साल में वो जो पेड़ के नीचे बैठा था, वो पेड़ के ऊपर एक चिड़िया ने उसको लगा कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त शायद कर, मुझे लगा 12 साल हो गया कंप्लीट इसकी साधना करते करते। तो सोचता हूँ 12 साल हो गया मुझे, अब तो मैं कितने ऊपर चला गया, जरूर कुछ मेरा होना चाहिए। अभी तक 12 साल हो गया कंप्लीट करते, साधना करते करते, मेरा कुछ हुआ कि नहीं? ये बैठ कर सोच रहा था, मंत्र साधना कर रहा था। तो वो पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे बैठा था, वहां एक कौवा और बीट कर दिया उसके ऊपर। बोला हाय, 12 साल में साधना के कौवा के टट्टी मेरे ऊपर। गुस्सा आया, ऐसे देखा कौवा के ऊपर, देखा तो आंख खोलकर कौवा जल करके राख, जल गया। अरे लो, अब तो उठा, मूछ में हाथ को लगा करके आई एम परफेक्ट, अब तो मैं सिद्ध हो गया। कौवा जला कर आया। और क्या, महासिद्धि। अब खुश हो करके बिल्कुल पूंछ में तेल लगा करके आया, अब सिद्धि हो गया। 12 साल कौवा को जला कर आया, आपने सामने जलाया, छोटी मोटी बात है। अरे भाई, आप किसी को देख लो बिना चश्मा में, किसी को देख लो, कोई जल जाता है, कोई चिड़िया, कैसा लगेगा आपको? चिड़िया फिड़िया ने कोई पेपर भी पड़ा हो जल जाए, आप बोलेंगे तो पैर जमीन में नहीं रखेंगे। और क्या, अब मैं कितने बड़ी व्यक्ति आंख में जला देता हूं, माचिस नहीं लगाना पड़ता। तो अपने आप को बुला के हम सिद्ध ना हो। वो आया गांव में,
मन में था कि कुछ कहेगा तो आंख खोल कर देख लूंगा, भस्म कर डालूंगा। अभी भस्म करके आया तो गांव में जा करके एक ब्राह्मणी के घर था, वहां जाकर पेट तो भूख तो लगता ही है, चाहे सिद्ध हो चाहे कुछ भी हो सिद्धि से भूख तो मिटा नहीं सकते। आग भी जला सकता है किसी को सिद्ध आंख खोल के, लेकिन भूख तो लगेगा ही भैया, उसके लिए तो खाना तो चाहिए। था ही नहीं, 12 साल तो जंगल में बैठा था, तो भीख मांगना पड़ेगा खाने के लिए। तो ब्राह्मणी के घर में आकर भिक्षा मांगा। तो ब्राह्मणी पतिव्रता थी, तो आकर मांगा, कुछ काम में व्यस्त थी, घर के काम में। तो बोला थोड़ा व्यस्त हूं। वो देखी नहीं कौन है, घर के अंदर थी ब्राह्मणी, घर की गृहपत्नी, देखी नहीं कौन मांगने आया है। और उनका मांगने में तो पहले थोड़ा था ही, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, सिद्ध महात्मा हूँ, मांग रहा हूँ, भोजन चाहिए मुझे भिक्षा। वो बोला कि मना नहीं किया, बोला ठीक है रुकिए, मैं कुछ व्यस्त हूँ। थोड़े समय रुका, अब भूख लग गया, लेट नो, फिर दोबारा आवाज लगा। इस आवाज में थोड़ा था कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, मैं कोई ऑर्डिनरी भिखारी थोड़ी ना हूं भाई, मैं हूं। हाँ, तो थोड़ा टोन में इस प्रकार के और डाल करके मसला और बोला। तो भी उन्होंने से आवाज अंदर से आया, कुछ काम में व्यस्त थी, मसला पीस रही थी कि चक्की कुछ कर रही थी। पहले जमाने में तो आटा बनाया जो बाजार से खरीद कर नहीं लाते थे, पीस करके फिर रोटी बनाते थे। वो शायद चक्की पीस रहा था, बोल रहा था लेकिन वो बोला रुको। तीसरा बार रुको क्या है, कितने समय रुकूंगा। आप बिल्कुल थोड़ा टेम्पर और बढ़ा करके बोला रुको रुको, 3 बार मांग चुका। तब वो गृहपत्नी ने अंदर से भी नहीं देखी उसको, भी दोनों कोई देखने। तो बोला इतना आवाज चिल्ला के कौन बोल रहा है, क्या सोच रहा है कि कौवा को जला दिया मुझे भी जला देगा क्या। अंदर से आवाज आया, वो गृहिणी ने इसे आवाज दिया, उन्हीं का दिमाग आउट। उसको कैसे पता चला, 12 साल में तपस्या करके कौवा जला कर आया यहाँ भीख मांग रहा हूं, अब मैं अपना दिखा रहा हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे बिना देखे बोलता है कि क्या समझ रहा है, तो कौवा को जला कर मुझे भी जला सकता है क्या। उनका सारे ठप हो गया, बोला अरे तो वो मेरे से ज्यादा सीधी हो अब मैं तो मुझे देखी बिना जान लिया, मेरे धमकी दे रहा था तो मुझे समझ लिया पहले से, अभी देखा भी नहीं मैं है कौन। हाँ हाँ, और क्या। तब तो भूख मिट गया उसका, बोला अरे उससे मिलना है मैडम से, उनको कैसे पता चला मैं क्या। तब थोड़ी देर में माता जी आई रोटी देकर, बोला मैया रोटी तो लूँ मैं, तो अब आप भूख मेरा मिट गया, अब रोटी तो बाद में खाऊंगा, बताओ आपको कैसे पता चला। मैंने जंगल में चिड़िया जला क्या था, आपको कैसे पता चला। आप मेरे से कुछ ज्यादा साधना की क्या मैं 12 साल कोर्स किया, आपको 2-4 साल ज्यादा किए क्या। कौन सा मंत्र आप साधना के, बोले मैं कुछ नहीं साधना किया कोर्स ने। बोले क्या, मैं केवल घर में रह करके मेरे पति की सेवा करती हूँ, बस यही मेरी साधना है। इसी साधना से मैं समझ लिया तुम्हारे कर्तव्य क्या है। बोला अरे थे मेरा ये मंत्र जब से ही मंत्र बेटर थे, मैं तो अभी तक ये नहीं जान पाया, आप तो उसको भी जान लिए। बोला कि बोला जाना नहीं ये भी कहता हूं, तो ये दुस्साहस मत करो कि कौवा जला कर आया तो सबको जला देगा, कुछ नहीं कर पाओगे किसी का कुछ नहीं कर पाओगे, बिगाड़ नहीं पाओगे, वो भी नहीं ना नहीं, अब तो सारे बेकार हो गया। उसको क्या कोर्स कंप्लीट कराया, यूजलेस। उस काम के लिए पहले मैया पैर छूता, पैर पकड़ता, मुझे बता दो किसका सेवा आपने की, सेवा करके मेरे से ऊपर ज्ञान जान लिए, मैं उनका सेवा करूंगा। और तो ये तो गया बेकार हो गया, अब उनके सेवा करूं तो कुछ मुझे पता चल जाए, आपके मन की बात जान लेते आपने। मैं एक चिड़िया को जला पाया, लेकिन आप मेरे मन की बात जान लिए बिना देखे।
केवल आवाज लगे सुनकर जान लिया मेरे क्या मन में चल रहा है ना, ये शक्ति मुझे मिल गया, मेरा ये सिद्धि है। किसके हृदय की बात में समझ लेती हूँ, कैसे समझ लेता ना, केवल पति की सेवा करके। मेरा कुछ नहीं, मैं जंगल में नहीं गया, कुछ मंत्र जप नहीं किया, घर में रह करके चक्की पीस करके सिलबट्टा, मैं जो घर के काम करते करते पति की सेवा करता हूँ, उससे मैंने ये शक्ति मुझे प्राप्त हुआ। तब तो बोला कि मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे आपके पति कौन है बता दीजिए, मैं उनकी सेवा करूँगा, तब तो मुझे कोई और सिद्धि मिलेगा। तो पति के एड्रेस बताया, बोले तो बाजार में है, वो तो अपने काम में है, बाजार में है, दुकान है उनका, जाइए दुकान नंबर में, दुकान का एड्रेस फटेस बता दिया, तो सीधा रोटी भी खाया, खा कर गया बाजार में, जाकर पति जिस दुकान का एड्रेस लिया था, ये एक मीट की दुकान था, मांस बेच रहे थे एक व्यक्ति, उसके जाकर खड़ा होकर देखता था, बोला ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी पतिव्रता सती नारी, उनके पति ये मांस बेचने वाले, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन एड्रेस तो यहीं का तो दिया था। थोड़े होकर सोचता, फिर आगे जाता है, बाजार लूटता, कोई सोचता होगा कोई दाढ़ी बाड़ी वाले कोई बाबा जी होंगे कि कुछ और होंगे, कुछ कोई मिले नहीं इस प्रकार व्यक्ति। वापस आया, फिर थोड़ा खड़ा हो देखा, फिर एंड तक आया, 2-3 चक्कर लगा चुका है, मन में डाउट है। 3 चक्कर के बाद फिर जो चौथा चक्कर में खड़ा हुआ है, तो मांस जो बेच रहे थे वो हंसने लगे, बोले मुझे पता है आप मुझे ढूंढ रहे हैं ना, आप ढूंढ रहे हैं, आप कौन है? ना जिस स्त्री ने आपको हृदय को जानकर बताया मैं ही उनका पति हूं, फिर आप उनके पति है, टोटली कंफ्यूज्ड है कि नहीं। तो यहां सिद्धि फिद्धि कुछ काम नहीं करता है ना। नहीं, एक मांस बेचने वाला एक व्यक्ति, उनकी सेवा करके एक स्त्री अगर इसी स्थिति को प्राप्त कर जाता है, और वो भी मैं ढूंढ रहा हूं भी समझ लिया कि हाँ मैं हूं, मेरे सेवा करके शक्ति प्राप्त की है, तो आप कितने शक्तिमान होंगे। और ये काम कर रहे हैं, ये काम तो सबसे नीचे कर्म, घटिया काम है। बोले हाँ, आप तो बाहर कर्म को देखते हैं, लेकिन हमको नहीं समझ पाए, हम तो आपको समझते हैं, हम बाहरी चीज को नहीं देखते हैं, अंदर को देखते हैं। एक बाहरी चीज को देखना और हृदय के भाव को देखना, बोले हम ये हैं। क्या कर्म करते हैं ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं, क्यों करते हैं ये हमारे ध्येय वस्तु है। मेरा यही काम है, मैं करता हूं लेकिन निर्लिप्त हूं। जस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्वापि सेमं लोके न हत्वा न निबध्यते। ये 2 काम जिसका नहीं है, जिनका ममत्व नहीं, अहंकार भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं ये काम, जस्य न अहंकृत भावो, बुद्धि जैसे न लिप्यते, बुद्धि जिसके चिपकता नहीं, लिपा नहीं, उसमें लगा नहीं, 2 चीज नहीं, अहंकार नहीं कि मैं करता हूं कि बुद्धि इसमें चिपका नहीं है। हतोपि सीमं लोके, इस लोक में किसी को हत्या किया, हत्या करने के बाद भी ना तो उसको कोई हत्यारा बोलेगा, ना खुद भी समझेगा मैं हत्या कर रहा हूं। ये इतनी बड़ी विज्ञान, इसको जानकर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक होता है व्हाट यू आर डूइंग और एक होता है व्हाई यू आर डूइंग। जो व्हाई की जानते हैं, जानना ये महत्वपूर्ण है, व्हाट तो महत्वपूर्ण नहीं। तो इस प्रकार से भगवान इसको तीसरे श्लोक में कहते हैं, मनुष्य हजार हजार मनुष्य में से कुछ लोग
मनुष्य जीवन बेकार है, खा पी के देख लिया, कोई कुछ नहीं, उसे हट करके कुछ और ऊपर जाए, ऊपर चक्कर जाकर के उस सिद्धि में फंस गए, उस आगे तक नहीं जा पाए। जतताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों के लिए, सिद्धि के लिए यत्न करने वालों में भी कश्चिन मांग व्यतीत, इनमें से कौन है, बहुत विरल है कोई जो मुझे जान पाते हैं। तो भगवान का कहने का उद्देश्य था कि मुझे जानना सबसे चरम सिद्धांत, चरम ज्ञान है, चरम प्राप्ति है। कोई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरले है कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान को जान पाना ही वास्तविक ज्ञान है। तो आज के आपके समय हो चुका है, तो भगवान को जानने की प्रक्रिया फिर कल जारी रहेगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। महाराज जी, आपने आश्रय लेने का मतलब कहा, तो ये हमारे और एक भय सा बना रहता है, वो भय कैसे मिटाएगा? आश्रय लेने से भय मिटता है। जो विनाश्रय है वही भयभीत रहते हैं। मैं बता ना, जो माँ के साथ में, पिता के साथ में रहेगा वो डरेगा, जो अकेला हो जाता है डरता है, अनाश्रय हो जाता, अनाथ हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज में रहते हैं कि पूरा आश्रय ले लीजिए, है ना? नहीं, पूरा आश्रय का मतलब है जैसे कोई बड़े व्यक्ति है, वो चाहे तो मुझे बचा सकते हैं, मगर उनको सरेंडर कर दूं तो फिर मुझे डर नहीं। जैसे द्रौपदी के उदाहरण आप देखिए, द्रौपदी माँ के को विवस्त्र जब करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, दुशासन जाकर के छीना, उनको पकड़ करके उनके गृह से उनको घिसट घिसट कर लाया, तभी उनने चिल्लाई। जानती है कि ये महाबली है, गुंडा है, मैं एक अबला हूँ, वो मुझे इस प्रकार रुकने पर, कितने रुकने पर नहीं मानता है, तू पागल हो गया है, मेरे प्रति ऐसे दुराचार कर रहा है। तो तुरंत उन्होंने चीख करके भगवान को, गोविंद को पुकारा। गोविंद को पुकारा, वही आश्रयदाता, परम आश्रय, वो एक क्षण में ही आए, आपने भोजन छोड़कर दौड़ कर आए, तब तक वो घिसट कर खींच कर ले आया था सभास्थल में। सभा में आने के बाद वही द्रौपदी अब गोविंद को न फुका, भूल करके जा करके पितामह इसी दशा मुझे हेल्प कीजिए, राजा जी मुझे हेल्प कीजिए, आचार्य मुझे हेल्प कीजिए। उनको भगवान आकर खड़े, बताओ मैं आया, मदद मुझे बुलाया, वो उनके पास आता, उनके पास है, उनके पास आता। तो आश्रय बिना तो अकेला तो कर ही नहीं सकता, आश्रय तो ढूंढ रहा था, लेकिन परम आश्रय के पास न जा करके इधर उधर मुंह लगा रहा था। तो इसलिए उसका काम बनाने में भय भी नहीं गया, भय से बना रहा। हमारा यही दशा होता है। हम बैंक में जाते हैं थोड़ा लोन लाने के लिए, तो उनसे मदद मांगते, उनसे मदद हाय गधा, इसमें से कोई नहीं है हमको मदद करने वाले, ना हम लेकर कुछ कर पाएंगे। सीधा इसी सप्तम अध्याय भगवान खोल कर कहेंगे कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, और बाकी आते ही नहीं 4 प्रकार। ये विचार किया जाएगा। तो इसलिए किसी भी प्रकार आवश्यकता हो, किसी भी के लिए भी अगर श्री भगवान के शरणागत हो जाए हमने, और उसको छोड़े ना, और कोई सामने आ जाए, नहीं नहीं भगवान पता नहीं क्या करेंगे, है कि नहीं, ये तो सामने है, वो है नहीं, भगवान को शुरुआत यही से आश्रय लीजिए, कभी और किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। तो फिर भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान का आश्रय तो है, लेकिन ये भी है ना, सामने से ये भी करता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। भगवान को पार्टनरशिप पसंद नहीं है, भगवान सोलो प्रोप्राइटर है। सब कुछ छोड़कर भगवान के शरण में आना होगा। भगवान स्वयं डिक्लेयर करके बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, अकेला मेरे कोई नहीं है, किसके लिए नहीं। तब जाकर भगवान, तो तब फिर निर्भय हो जाएंगे।
अहम तम सर्वपाप मुख्य ईसामी माँ सोच, सोच मतलब डरना है ना। क्यों शोक करता? शोक से कंप्लीट बाहर करो, डरो मत। भगवान ने समझा इस श्लोक में, अंतिम शब्द है माँ शुच। माँ शुच का मतलब क्या है? डरो मत। आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। क्यों डर रहा है बेटा? कितनी बड़ी आश्वासन वाणी है। इतनी बड़ी आश्वासन वाणी पाकर फिर हम भयभीत रहेंगे, मतलब हम शरण नहीं ले पाते, इधर उधर मुंह मारते। ये हमारा दोष है ना। यस, हाँ हाँ, भगवान माध्यम से करा देंगे आपको, जो हो जाएगा तब पता चलेगा। माध्यम को पास जाने से काम नहीं होता, काम तो वहां से होता है। उनको, उनसे काम होगा, फिर कोई माध्यम से होगा जी। वो बनाएंगे, आपको नहीं बनाना होगा। आप उनको मांगेंगे, वो आपको टेलीग्राम भेजेंगे कि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे पेटीएम में कि नगद देंगे, वो जानते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। नहीं, वो करते हैं, किसी के माध्यम से करते हैं, लेकिन वो करेंगे जी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माध्यम से भी कर सकते हैं जी। आप लोगों को जानना जरूरत नहीं है। माध्यम से क्या मतलब है हमको? भाई पोस्टमैन आएगा माध्यम से लेटर लेकर, पोस्टमैन से हमारा क्या मतलब है? चाचा ना मामा क्या है? पोस्टमैन, उनको देना है, वो दे कर जाएगा। जो भेजा है हमारे पास, उनका काम दे कर जाएगा माध्यम। माध्यम से हमसे क्या लेना देना है ना। नहीं, अगर उनको पुकारेंगे, वो व्यवस्था करेंगे, माध्यम भी वो व्यवस्था करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ जी, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। अर्जुन गृहस्थ नहीं था क्या? ना द्रौपदी गृहस्थ नहीं था भाई? उनका तो आपका तो एक ही पत्नी, उनका तो 5 पति थे। बड़ा गृहस्थ था। जो वो कर पाए, आप क्यों नहीं कर पाए? हाँ जी, हम्म, हम्म। उसका मतलब धुलाई शुरू नहीं हुआ, और क्या है? तो जब दो क्रिया बोला ना, सुनने के लिए, ये दो जो माध्यम करोगे तब धुलाई शुरू होगा, तब नहीं। अभी पूर्ण आश्रित, मदाश्रय, मयासक्त, ये दोनों को अगर ठीक से करोगे तब। जी, एहसास होगा कि आप बिल्कुल निर्भय हो जाओगे, है ना। नहीं, आप जब खाना खाते हो, किसी को पूछते हो कि मेरा पेट भरा कि नहीं? कैसे एहसास होता है? अपने आप को हो जाता है ना। ठीक, भगवान के शरण से अपने आप को पता चल जाएगा भैया, जो शरण लिए हैं वो ऐसे रहते हैं, है ना। और कोई तो बताएं प्रश्न। बोलो। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मैं भक्ति करने की कोशिश में इतना बेस्ट दे रही हूँ, फिर कृष्ण क्यों मुझे भक्तों का किसी भी प्रकार का ऑफलाइन संग नहीं दे रहे हैं? वो मेरे साथ ऐसा हार्श बिहेव क्यों कर रहे हैं? मन से कैसे एक्सेप्टेंस आएगा कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं और हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं? मैं कैसे समझूंगा? अच्छा प्रश्न है। प्राय लोगों का मन में ये संशय आता है कि भाई मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूं, कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है?
वो ये बदमाशी कर रहा है, उसको सब मिल रहा है यार, मेरे साथ ये। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, आप समझ पाएंगे। हम सभी बीमारी है कि नहीं, मरीज है कि नहीं, सब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, सब एडमिट हुए हैं। और डॉक्टर आया, चेक किया, चेक करके सबको अलग अलग पथ्य देता है। किसको बोला कि भैया इसको 3 दिन तक केवल पानी पिलाना, कुछ नहीं देने का। और दूसरे को बोला उनको फूल मिल देना, उसको ये देना, फल देना। वो चिल्लाते भाई 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 क्या हो गया मेरे भाई, मुझे नहीं दे रहा है, उनको दे रहा है। डॉक्टर तुझे नहीं दे रहा है, तेरे कल्याण के लिए नहीं दे रहा है, जानता है तेरे देने से तू बीमार हो जाएगा। तेरा अभी अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस इतने खराब हो चुका है, तो उसको ठीक करने के लिए 2 दिन फास्टिंग करके उसको उपचार कर रहा है, इसीलिए तुझे रोटी नहीं दे रहा है। इसका मतलब यही नहीं है कि उनको दोष दो, ही नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, उनको खिला रहा है, मुझे नहीं खिला रहा है। अरे भाई तुझे नहीं खिला कर तुझे ठीक कर रहा है, उसको खिला कर उसको ठीक कर रहा है। तीनों ही उनके लिए मरीज है, तीनों को ट्रीटमेंट कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम भगवान के शरण ले, भगवान उनको कुछ कष्ट दे रहे तो मतलब वो उपचार शुरू हुआ, हम ये मानना चाहिए। ओके, समझ में आया सभी को? हरे कृष्ण। को माता जी का प्रश्न? जी, वो जो लास्ट में आपने जो स्टोरी सुनाई थी, उसमें जैसे आज की स्थिति में कोई स्त्री अपना पति धर्म निभाती है, अपने पति को मांस पका के खिलाती है, तो क्या वो सही है या हमें क्या करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पका कर खिलाना चाहिए, प्रसाद बनाकर खिलाना चाहिए। वो बोलती वो जो स्टोरी था वो धर्म व्याध था। वो आगे चल कर के इसमें वर्णन आता है, वो मांस उनका पैसा था, बेचता था, ना तो कोई मांस खाता था, ना तो कोई मांस, बोला ना निर्लिप्त था, इसमें कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल शुद्ध सात्विक वो तो सतगुणी व्यक्ति था। लेकिन ये क्रिया मात्र बाहर से देखा था, तो ये प्रकार कर्म करके भी मैं इस स्थिति में हूं, इसी से कोई मेरे लिप्त नहीं है। तो हम तो ऐसे ही गंदे स्थिति में फिर ये काम करेंगे तो क्या हाल होगा। लेकिन मतलब को हमारी फैमिली में कोई है, उनको बोलते तो बोल मेरे पति हैं तो मुझे करना पड़ेगा ये, तो क्या बोलते हैं मतलब उनको खिलाना पड़ेगा बना के वो पति को। पति को अगर प्रसाद बनाकर खिलाएंगे उनका बुद्धि सुधरेगा, है ना। हाँ, प्रसाद तो पाते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी पाते हैं, तो ऐसे हाँ, प्रसाद खिलाते रहो, बस प्रसाद खिलाते रहो, धीरे 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 काम। और किसी का कोई प्रश्न? जी, ऐसे हस्बैंड क्यों बनाएंगे जो मांस डिमांड करे। देखिए, पति तो सबका होते हैं, जो बड़े बड़े महान ऐसे हुए हैं स्त्रियां, जो उन्होंने खुलकर बोले कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे जो ये हड्डी मांस चर्म से बने हुए हैं और इतने समस्या से जुझे हुए हैं, पड़े नहीं। हम चाहते हैं ऐसे पुरुष से शादी करें जिनके शादी करने से, जिनके सेवा करने से, जिनके भजन करने से हमारा भी कल्याण हो जाएगा और हमेशा ही
पैदा होता रहेगा। इस प्रकार से कोई अगर संकल्प करके इस प्रकार पति भगवान को समर्पण करते हैं तो फिर उनकी जैसा बात ही अलग है ना? और किसके द्वारा बदलेगा? केवल भक्ति के द्वारा बदलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बदलेगा? लेकिन भाग्य बदलने का परिभाषा आपका समझना अलग है, भगवान का समझना अलग है। अब भगवान अगर आपको क्या कुछ और बना दे, बाबा जी बना दे, बोले अरे क्या बना दिया बता, मैं तो भाग्य बना, ये क्या भाग्य? तो आप नहीं समझते भाग्य क्या है, वो समझते ना, उनके हिसाब से बदले है ना। नहीं मिलेगा भाई, यही तो बताया मैंने उदाहरण देकर। हॉस्पिटल के मरीज, डॉक्टर जानता है आपके कौन सा चीज करने से आपको रोटी देने से ठीक होंगे कि नहीं देने से ठीक होंगे, उनको पता है, आपको थोड़ी ना पता है। आपको भाग्य कैसे बदलेगा वो भाग्य विधाता को पता है, लेकिन आप अपने हिसाब से भाग्य को जानना चाहते हैं तो मूर्ख है। हमने बीमारी तो इसलिए पड़े। अगर कोई मेटेरियलिस्ट व्यक्ति भी, भौतिक इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति भी अगर भक्ति करता है तो भगवान कृपा करते हैं, उनको भौतिक इच्छा ही खत्म हो जाता है ना नहीं? हाँ, यही परिणाम होता है। भगवान गुणातीत है ना, वैसे नहीं करते, वो तो सुधर देंगे बिल्कुल। मन में विचार ही हट जाएगा ना, और नहीं चाहिए मुझे, मैं गलती कर रहा था, उसको चाह रहा था, अब नहीं चाहूंगा, इच्छा ही मर जाता है उसका। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है महाराज जी, इसमें वो पूछ रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि भगवान बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मेरे पास मतलब आना पड़ेगा, तो क्या कृष्ण प्रेम प्राप्ति के बाद गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उनका क्वेश्चन है। कृष्ण और गुरु में कोई अलग नहीं होता है ना नहीं? जैसे फूल उनके सुगंध होता है, वो तो उन्हीं के साथ ही, यद्यपि दिखाई पड़ता है अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण ही गुरु है, गुरु को छोड़ना मतलब कृष्ण को छोड़ना पड़ेगा, है ना? आचार्य माम विजानीयात, गुरु होते कौन है? मैं बोला ना, जो माध्यम बताते हैं, माध्यम यही है कि भगवान ही स्वयं माध्यम बन के आते हैं या किसको भेजते हैं, और कुछ अलग नहीं है। हाँ, तो कृष्ण गुरु मतलब ऐसे नहीं कि जो घूमते रहते हैं वही सब कृष्ण है। तो लोग मानने तो लोगों का बदमाशी है, तो कृष्ण क्या हो जाएगा, है ना नहीं? तो मूर्खता अपना होगा ना। शास्त्र पढ़ करके साथे सुनो, इसे प्रामाणिक ढंग से सुनो, शास्त्र पढ़ो, समझो, तभी जानो। भाई बाजार में सोना के बारे में पता नहीं, जाकर रोल रोल खरीद ले आए, कैसे जाने? अरे भाई जानकर तो लो, इसी जगह किसी ढक जाओगे। श्रद्धा जिसका पास है वो श्रवण करेगा, तत्सृणु, यही तो बता रहा हूं मैंने आज पूरा। सुनने के बाद में तो जान सकते, बिना सुने कैसे जानेंगे? ओके। हरे कृष्ण महाराज। महाराज आप बताए कि हमें कम से कम क्लास के समय भगवान में आसक्त होना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम से कम क्लास में आसक्त। यस, एटलीस्ट। तो महाराज लेकिन फिर भी मन जो है भागता रहता है बार बार, पूरा ध्यान पूर्वक पूरा तो प्रयास करना चाहिए। जो चीज अभी नहीं हुआ तो उसको चेष्टा करना चाहिए बारंबार। जो छोटा बच्चा तुरंत थोड़ा उठकर दौड़ता क्या, सीखता है, गिर जाता है, फिर प्रयास करता है, फिर गिरता है, फिर प्रयास करता है, फिर धीरे 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 चलना फिर शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी अभी
एक श्लोक आपने जो बताया था, इसका अर्थ बताया कि कई हजार मनुष्यों में से मतलब कई हजार जो मनुष्य होते हैं उनमें से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है जी। और तक कर दिया जाए एक जगह, उनमें से कोई बिरला एक मुझे प्राप्त होता है। तो जो और लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तो कोई एक उनमें से चयन होगा किसी एक का, तो और सबका क्या होगा फिर? और उन्हें कोशिश की, दर्शन किया, पूजा की, वो सब रह गए, उनसे दो में से एक प्राप्त हुआ, तो उन जो होगा फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, मैं नहीं मिलेगा। भगवान खुद बोलते हैं कि मैं तो केवल उन्हीं को मिलूंगा, कोई बिरले को उसको नहीं मिलेगा। भैया एक स्कूल में सैकड़ों लड़का पढ़ते हैं, एक फर्स्ट डिवीजन पास करता है, बाकी किसको क्या मिलता है? जो जितना किया इतना ही मिलता है, यही मिलेगा। ये तो प्रैक्टिकल है। अभी महाराज का जो है प्रसाद लेना है और काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो आप लोग पहले समय पे आना चाहिए। कथा बहुत लेट शुरू हुई क्योंकि मैं देखा कि 6 बजे का टाइम दिया, 6 बजे तो थे ही दो चार लोग हैं। फिर जो है आरती के बाद में जो है कथा शुरू होती है, तो लेट हो गया है। तो कल आप समय पे आइए, तो कि महाराज का कल एक ही दिन का कथा रहेगा, और सुबह भी आ सकते हैं आप, सुबह भागवतम भी महाराज देंगे। और परसों जो है दिन में एक उत्सव रहेगा, उसमें ही कथा रहेगा थोड़ा सा। तो कल समय पे आप पधारें, तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से जो है ये श्रवण की, और ये 3 श्लोकों में इतना जो है संदेश है, इतना गहराई से महाराज ने डिटेल करके बताएं और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से। तो महाराज धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण आवन बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।